हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज एक निबंध को जानेंगे और इस निबंध का नाम है, इस निबंध का टॉपिक क्या है? आतंकवाद। क्या नाम है? आतंकवाद। ये निबंध हमें अलर्टेशन सिखाती है। क्या सिखाती है? अलर्ट रहना सिखाएगी। ठीक है, लोगों के बीच के फर्क को सिखाएगी। जो अभी के दौर में लोगों ने किसी खास जाति को लेकर के या फिर किसी खास लोगों को लेकर के जो एक के प्रोपेगेंडा चला रखा है, ठीक है, उससे पर्दा उठाएगी ये निबंध। ठीक है, अगर आप लोग वाकई में कुछ पढ़ते हो तो उससे कुछ सीख लेना चाहते हो, उसका एक अच्छा मैसेज लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप लोग आज यहां देखोगे कि लोग किसी चीज को कितने गलत तरह से पेश करते हैं, है ना, है ना। तो ये जो आतंकवाद शब्द है, इसको लोग बहुत गलत गलत तरह से, है ना, लोगों को बताते हैं। लेकिन आप लोग आज पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है, और ये नहीं मैं जो बोल रहा हूं उस पर यकीन कर लेना डायरेक्ट नहीं। आप लोग खुद से सवाल करना, खुद से सवाल करना कि मैं जो बता रहा हूं वाकई में मतलब सच है या गलत हो। अगर मैं इसमें गलत हो रहूंगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे भी सिखाइएगा। ठीक है, हो सकता है अगर मैं कुछ गलत बताऊंगा इसमें तो आप लोग मुझे उसमें गाइड कीजिएगा। ठीक है, कि भैया अगर आप लोगों ने कहीं सुना होगा, अगर मुझे लगा कि हाँ आप लोग गलत जगह पे जा रहे हो तो मैं बताता हूँ ना। तो अगर आपको लगेगा क्या मैंने इसमें कुछ गलत बताया, तब फिर आप लोग मुझे चैलेंज कीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर आप लोगों को लगे कि हाँ भाई इस वर्ड को लेकर के कोई मिसयूज कर रहा है, किसी चीज को लेकर के, किसी खास कमेटी को लेकर के, किसी खास जाति धर्म को लेकर के, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, अपने एजुकेशन का एक अच्छा इस्तेमाल करेंगे और उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज सीखेंगे आतंकवाद के ऊपर निबंध को। और ये निबंध बाबू इसलिए जरूरी है कि ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए हमारा निबंध क्या है। निबंध है आतंकवाद पर, और जानते हैं आतंकवाद होता क्या है। ठीक है, देखिए आतंकवाद भूमिका में हम लोग पहले इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक, आतंकवाद आज की दुनिया की एक गंभीर और जटिल समस्या बन चुकी है। यह एक ऐसी क्रूर प्रक्रिया है जिसमें हिंसा, धमकियां और डर का सहारा लिया जाता है ताकि राजनीतिक, ध्यान देंगे, राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। आतंकवाद का उद्देश्य निर्दोष लोगों के बीच भय और अराजकता फैलाना होता है। आतंकवाद का डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, मैं ऐसा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, एकदम गौर से हर बात के ऊपर। ठीक है, आतंकवाद को ना बाबू इंग्लिश में बोलते हैं टेररिस्ट। क्या बोलते हैं? टेररिस्ट। ठीक है, और टेररिस्ट शब्द जो है वो टेरर से आया है। किससे आया? टेरर। और टेरर का मीनिंग होता है फेयर, यानी कि डर। क्या होता है? डर। ठीक है, जिस चीज से आपको डर लगे, आप भयभीत हो, वहां पे आतंकवाद शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अब आतंकवाद का एक छोटा सा डेफिनेशन हम अगर देना चाहेंगे तो कैसे देंगे आप लोगों को बता दूं। आप लोग ब्रैकेट में करके लिखेंगे। मेरे पास यहाँ पे फिलहाल जगह नहीं है और मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझेंगे थोड़ा सा। ठीक है, आतंकवाद का मतलब होता है, आतंकवाद का एक शाब्दिक अर्थ अगर बताऊं तो एक ऐसे लोग जो अपने हथियार, ठीक है, गैर कानूनी तरीके को अपना करके, गैर कानूनी तरीकों को अपना करके, गैर कानूनी हथियार को अपना करके अपनी मांगों को पूरा करवाने वाले लोग, ठीक है, लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले लोग आतंकवाद कहलाते हैं। सीधी सी बात है।
अब देखो कितना छोटा सा डेफिनेशन से बाबू। अब इसको जो है लोग क्या करेंगे, हाँ भाई देख से वो जाति के है ना भाई, मुस्लिम है ना, आतंकवाद देखो मुस्लिम लोग होता है, नहीं भाई आतंकवाद देखो भाई वो लोग होता है। इस तरह का लोग अभी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आप लोग जो डेफिनेशंस पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्या आप किसी खास कमेटी के लोग को, किसी खास जाति के लोग को आतंकवाद बोल सकते हो? अकॉर्डिंग टू योर बुक डेफिनेशंस, आपके बुक के डेफिनेशंस के हिसाब से क्या ये सही है? बताओ। आतंकवाद किसे बोलेंगे? तो आतंकवाद किसी खास जाति के लोगों को नहीं बोल सकते हैं। हर वो इंसान आतंकवाद है जो अपनी मांग को पूरा करने के लिए गैर कानूनी चीजों का, गैर कानूनी मापदंडों का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में डर फैला करके अपनी मांगों को पूरा करवाते हैं। वो क्या है? आतंकवाद है। चाहे वो किसी भी मजहब के हो, है ना, किसी भी धर्म से हो। आज इंडिया में इतने सारे कांड हो रहे हैं तो उसका एक ही नाम था, भाई आतंकवाद किया था, भाई आतंकवाद किया था। अब जैसे ही आतंकवाद आता है लोगों के दिमाग में एकदम सीधा सा एकदम सवाल जाता है कि भाई पक्का, भाई पक्का पक्का ये मुसलमान है। क्योंकि मैं इस चीज को ना फेस किया हूँ। मतलब लोगों के बीच में जब हम लोग स्टडी करते थे तो बहुत से जगह पे ऐसा देखने को मिलता था। मैं उस कोचिंग का नाम नहीं लूँगा। मैं जब क्लास 10 में पढ़ता था तो स्टार्टिंग में मैंने जब कोचिंग स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मुझे बताया गया था इस तरह से, मतलब मेरे सामने आकर के कहानियाँ सुनाई जा रही थी। मतलब मुझे कहानी सुनाया जा रहा था कि भाई ऐसे है, ऐसे ऐसे, और वो भी एक शिक्षक होकर के। बताओ यार, है ना। छोड़ो वो बात अलग है, हम लोग इधर देखेंगे। तो आतंकवाद की भूमिका क्या है समझ में आ गया कि जिसमें हिंसा, धमकियां और डर का सहारा लिया जाता है। और क्यों लिया जाता है? ताकि अपने राजनीतिक, धार्मिक और अपनी सामाजिक उद्देश्य को पूरा कर सके, है ना। अभी बहुत से इलेक्शंस के वक्त देखोगे ना, वहाँ लड़ाई हुआ, वहाँ पे फौजी मार दिया गया, वहाँ पे दंगा हो गया। तो ये सब चीज़ करवाता कौन है भाई? तो राजनेता करवाते हैं। मरते आम जनता है, मारते आम जनता है, फायदा राजनेताओं को होता है ना। क्या किसी आतंकवादी हमला में कोई राजनेता मरा है भाई? बोलो तो, मरा है? नहीं ना। तो वही चीज़ बता रहा हूँ, गलत मैसेज से दूर रहेंगे, पहले उसे अच्छा से रिसर्च करेंगे। आइए आतंकवाद के कारण को जानते हैं कि आखिर आतंकवाद के कारण है क्या। तो देखो, आतंकवाद के पीछे कई कारण हो सकते हैं बाबू, जिनमें राजनीतिक असंतोष, धार्मिक कट्टरता, आर्थिक असमानता और सरकारी नीतियों से असहमति शामिल है। आतंकवादी संगठन अक्सर इन कारणों का फायदा उठाकर युवाओं को अपने संगठन में भर्ती करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी आतंकवाद को बढ़ावा देता है। देखो क्या बोल रहा है, आतंकवाद के बहुत से कारण होते हैं, ठीक है, जिनमें से राजनीतिक असंतोष, मतलब कि बहुत से लोग, राजनेता लोग जो हैं क्या करेंगे, उनके काम से बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे। क्या करेंगे? उनके काम से लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, अपनी एक कमेटी बनाएंगे और उनके खिलाफ गैर कानूनी तरीके से, शायद मैं अभी बताया ना कि गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तौर तरीकों से, गैर कानूनी हथियारों का इस्तेमाल करके राजनेताओं को धमकाना भी एक आतंकवाद के लिस्ट में आता है बाबू, ठीक है। अगर आप कानूनी तरीका से उनसे लड़ते हैं कोई बात नहीं, आप क्या हैं? फ्रीडम फाइटर है ना, आप क्या फाइटर है, सिंपल, है ना। फिर उसके बाद क्या है? धार्मिक कट्टरता, मतलब अपनी जाति के या फिर अपने मजहब के लिए लड़ना, ठीक है, लेकिन तरीके से लड़ो यार, बहस करो, ठीक है,
किताबों का सहारा लेकर के, तर्क दे करके, लेकिन कोई गया गन के दम बदौलत, तलवार के बदौलत पे, लाठियों के बदौलत पे जा कर के नारेबाजी लगाना, किसी को धमकी देना, उससे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने के लिए कहना। अभी आप देख रहे हो कि कंट्री में, हमारी कंट्री में कैसे कैसे बातें चल रही है, चलती है ना। तो उसको लेकर के क्या होता है, धार्मिक कट्टरता को लेकर के भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। देखता कि भाई ये ना धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा अंत है, चल भाई इसको हम लोग अपने तरफ लाते हैं, माइंड वॉश करेंगे, ठीक है, और फिर इसका इस्तेमाल करेंगे, बाकी मरे गड़ाए का हुआ, हमको क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही सोच होती है। ये क्या होता है, ग्रुप होती है बाबू ये, ठीक है। फिर बहुत सी होती है आर्थिक असमानता है, बेरोजगारी बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, गलत कदम उठाएंगे ना, बेईमानी करेंगे, चोरी करेंगे, नक्सलेट बनेंगे। बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या करेगा, ये सब करेगा ना। तो ये भी एक आतंकवाद के श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये सब कार्य थे। आइए आतंकवाद के प्रभाव क्या है देखते हैं। देखो, आतंकवाद का प्रभाव समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यह निर्दोष लोगों की जान लेता है, मानसिक शांति को भंग करता है और देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को कमजोर करता है। आतंकवाद हमले सामाजिक बंटवारे को बढ़ाते हैं और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव डालते हैं, ठीक है। देखो से आतंकवाद के प्रभाव क्या है, जब आतंकवाद हमला करता है तो उससे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ये तीनों चीज़ों पे असर पड़ता है बाबू, ठीक है। आपके राजनेता कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कुछ गलत हो गया, घटना घट गया, तो उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी हिल जाती है, अर्थव्यवस्था भी गिर जाएगा, ठीक है। समाज में लेकर के, समाज के ही लोग होते हैं ना, वो जो आतंकवाद आते हैं वो समाज के ही लोग होते हैं। जो आतंकवाद बने हैं वो हमारे समाज से तो बाहर के नहीं होते ना यार, वो हमारे समाज के लोग होते हैं। तो क्या करता है, सामाजिक असमानता आ जाती है उनमें कि भाई देखो, खास करके लोगों का दिमाग जो है, खास करके इंडिया में देखा जाएगा, सीधा एकदम डेवलप भाई, वो जाति का था, वो पूरा जाति का लोग, वो पूरा जाति का लोग को टारगेट कर दिया जाएगा, है ना। तो सामाजिक असमानता आती है, समाज में भेदभाव होने लगता है कि भाई वो आतंकवाद जात से है, भाई वो आतंकवादी से है ना। तो ये सब देखने को मिलता है। निवारण क्या है बाबू, हम लोग जान गए कौन होता है, क्या कारण है और इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि आतंकवाद से बचने के निवारण क्या है, उपाय क्या है, आतंकवाद को खत्म करने की हमें जो जरूरत है उसके उपाय क्या है। देखिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए एक सशक्त और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें आतंकवादियों के वित्तीय स्रोतों का निरीक्षण, सुरक्षा बलों की क्षमता को मजबूत करना और आतंकवादियों को समर्पण की ओर प्रेरित करने के उपाय शामिल है। शिक्षा, समाज में जागरूकता और आर्थिक समानता का विस्तार भी आतंकवाद के प्रभाव को कम कर सकता है। देखो, अगर आतंकवाद को खत्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। हमारे जो वित्तीय स्रोत है, ठीक है, और आतंकवाद के जो वित्तीय स्रोत है, वित्तीय स्रोत मतलब जहाँ से इनको पैसा मिलता है, फंड वगैरह मिलता है, उसे क्या करना पड़ेगा, अच्छे से चेक करना पड़ेगा और उसे ख़त्म करना पड़ेगा। हमारे जो सुरक्षा बल है, सीआरपीएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, बीएसएफ के जवान जो बोलते हैं, आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन सबको क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, ताकि बाहर देश से भी लोग आकर के हमारे देश में हमला ना करें। अभी आतंकवाद का मतलब सीधा है पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान के लोग ही है ये, ऐसा नहीं होता है ना। आतंकवाद आपके देश के लोग भी होते हैं। आतंकवाद का डेफिनेशन ही है कि गलत तरीके से समाज में अराजकता फैलाना, नफरत फैलाना आतंकवाद कहलाएगा, ठीक है। तो वही बोलता है, हमें अपने सुरक्षा बलों को भी मजबूत करना चाहिए और आतंकवादियों को
एक मौका देना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में ना नक्सलवाद जिसको बोलते हैं, नक्सली जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को गवर्नमेंट क्या दे, एक मौका दे कि उन लोग समर्पण करें, अपने आप को सरेंडर करें और उन्हें एक सुधरने का मौका दिया जाए। अब भाई उन लोग सुधरें कैसे बताइए आप? उन लोगों को आप समर्पण करा दिए हैं तो करा दीजिए। अगर उन लोग समर्पण करता है तो भी समाज के लोग क्या करेंगे, उसके बाल बच्चा को, उसके परिवार को टॉर्चर करेंगे। अरे भाई इसका बाप तो ये था वो था, तो फिर उस टॉर्चर को झेल करके फिर से उसका बच्चा बन करके आएगा आतंकवाद, नक्सलवाद बन करके, गुंडा बन करके आएगा। तो नक्सलवाद आतंकवाद बनाने में समाज के लोगों का भी हाथ होता है, सिर्फ सरकार का हाथ नहीं होता है, समाज के लोगों का भी हाथ होता है बाबू। समझ में आई बात, है ना? तो हमें और क्या करना चाहिए? तो हमें अच्छा एजुकेशन देना चाहिए लोगों को, बच्चों को अच्छा से पढ़ा देना चाहिए। उन लोगों को एक जागरूकता उन लोगों के बीच में रखनी चाहिए। बच्चों को धर्म सिखाना चाहिए, हर धर्म के सम्मान करने के लिए सिखाना चाहिए, अपने धर्म को पढ़ना सिखाना चाहिए। आज जितने भी लोग आतंकवाद हैं या फिर जितने भी लोग क्रिमिनल्स हैं, उनकी आज आप पोथी खोलिए, पता चल जाएगा कि अगर उन लोगों ने, या तो वो लोग अपने धर्म को सही से पढ़े नहीं होंगे या फिर उन लोगों ने सही से पढ़े नहीं होंगे, और अगर पढ़े भी हैं तो उसके गलत मायने निकाल करके गए। मान के चलो साइंटिस्ट ने बनाया चूहा मरने का दवा, ठीक है, चूहा मरने का तो क्या, पॉइजन है, जहर है। अब उसका इस्तेमाल वो क्या करेगा, आदमी को मारने के लिए करेगा, तो क्या होगा यार, वो तो गलत यूज हुआ, है ना? लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे उसकी जरूरत है। जैसे फसलों को बर्बाद करती है चूहा वगैरह, तो वहां पे छिड़क दिए उसके लिए। तो वो गलत तरीका से अगर किसी चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो हम उसे आतंकवाद बोलते हैं ना, है ना? तो वही, तो लोगों को शिक्षित करना, समाज में जागरूकता फैलाना, आर्थिक सहायता देना लोगों को। अभी मैं बोला ना, बेरोजगारी बढ़ेगी तो लोग बेईमान होंगे। जैसे आपकी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, अब क्या ही बोले, उस वजह से गरीब फैमिली, मिडिल क्लास के फैमिली जो है क्या करेंगे, बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होगी, बच्चे सही से नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या करेगा, वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, क्राइम की दुनिया में फिर से कदम रख देगा, क्योंकि उसे पता है कि ईमानदारी से कमाऊंगा, सरकार गला से खींच के लेके चल जाएगा, तो चलो बेईमानी करो, है ना? तो ये सब चीज़ होती है, ये सारी चीज़ क्या थे, इसके समाधान के थे, ठीक है, कि शिक्षा दो, अच्छा एजुकेशन दो, और जो बन चुके हैं क्रिमिनल उनको एक मौका दो ताकि वो समर्पण करे और खुद को सुधारे, ठीक है? आइए निष्कर्ष देखते हैं क्या है निष्कर्ष इसका। तो निष्कर्ष है, आतंकवाद मानवता के खिलाफ एक गंभीर अपराध है जो समाज को भय और अशांति की ओर ले जाता है। इससे निपटने के लिए केवल सैन्य बल ही नहीं बल्कि सामूहिक जागरूकता, सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक उपायों की आवश्यकता है। शांतिपूर्ण और समृद्धि समाज के निर्माण के लिए आतंकवाद को समाप्त करना आवश्यक है, ठीक है? क्या सीखे इससे कि भाई ये जो आतंकवाद होता है ये वो लोग होते हैं जो समाज को भय और अशांति की ओर ले जाते हैं, ठीक है? इससे निपटने के लिए हमें क्या चाहिए, तो हमें अपनी ताकत को बढ़ाना होगा, सैन्य बल को ही नहीं बल्कि लोगों को भी जागरूक करना होगा। जो लोग गलत रास्ते में जा रहे हैं उसे क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, है ना? चलिए, तो अगर आप लोगों को कोई सवाल होगा इस टॉपिक से लेकर तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा उसे जवाब देने का, ठीक है? चलिए दोस्तों, फिलहाल आप लोग के एग्जाम में अगर आता है तो इसे अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करता हूँ बाबू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।